देखिए, आज देखेंगे हम लोग कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। यह क्या प्रकृति है? असंख्य कार्बनिक यौगिकों के बनाने की क्षमता। इसका कारण है श्रृंखलन गुण और चतुसंयोजक गुण। श्रृंखलन गुण को अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेनेशन। यह श्रृंखलन गुण क्या है? कार्बन के परमाणु का एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा स्वतः जुड़कर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला या वलय बनाने का गुण होता है। ये श्रृंखलन गुण है। चतुसंयोजक गुण टेट्रावैलेंट, चतुसंयोजकता या टेट्रावैलेंसी होता है। यह गुण क्या है? कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 है, अतः इसमें अन्य 4 कार्बन परमाणु या अन्य तत्व जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि के परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाने की क्षमता होती है। इन 2 गुणों के कारण कार्बन जो है असंख्य यौगिक बनाने की क्षमता रखती है। यह इसके कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। यह पहला होता है श्रृंखला के आधार पर और दूसरा होता है प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर। अब हम देखेंगे श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे होता है और प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे होता है। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण श्रृंखला के आधार पर। श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं: खुली श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। इस खुली श्रृंखला वाले यौगिक को चक्रीय यौगिक भी बोला जाता है, एलिफैटिक यौगिक भी बोला जाता है। बंद श्रृंखला वाले यौगिक को चक्रीय यौगिक भी बोला जाता है और वलय यौगिक भी बोला जाता है। देखिए, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। चक्रीय यौगिक, चक्रीय ये होगा यह चक्रीय यौगिक, यह चक्रीय यौगिक। यह चक्रीय यौगिक मतलब जिसमें चक्र नहीं बनता है, साइकिल नहीं बनता है, या वलय नहीं बनता, या रिंग नहीं बनता है। ये हो गया या चक्रीय यौगिक, ये हो गया चक्रीय यौगिक। एलिफैटिक यौगिक हो गया, ये हो गया वलय यौगिक। वलय को अंग्रेजी में रिंग बोलते हैं। तो देखिए, ये जो खुली श्रृंखला है वह 2 प्रकार का फिर हो जाता है: सीधी श्रृंखला और सांकित श्रृंखला वाला यौगिक। सीधी श्रृंखला वाला यौगिक, सीधी श्रृंखला में क्या है कि देखिए, इसका उदाहरण सब खुली श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला। और शाखित श्रृंखला में देखिए, शाखा निकला हुआ, ये सीधा गया है, इसमें शाखा निकल गया, ये हो गया शाखित श्रृंखला। अब हम देखते हैं बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला भी 2 प्रकार के होते हैं: समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक सिर्फ कार्बन परमाणुओं से निर्मित वलय या रिंग होता है। देखिए, सिर्फ कार्बन परमाणुओं से निर्मित होता है, इसलिए इसको कार्बोचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। और विषम चक्रीय यौगिक में क्या होता है, ये जो वलय बनता है उसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों N या S मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के परमाणु भी उपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण देखिए, इस तरह से कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ठो अतिरिक्त कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व जुड़ गया है। जबकि कार्बोचक्रीय यौगिक में क्या होता है, सिर्फ कार्बन परमाणुओं से निर्मित वलय होता है। अब यह भी 2 प्रकार का होता है: एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक, तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है, एकल बंध बनता है, और एरोमेटिक में एकांतर द्विबंध बनता है। देखिए, इसका उदाहरण है बेंजीन। बेंजीन में देखिए, यहाँ पर एकल बंध है, यहाँ द्विबंध है, एकल बंध है, द्विबंध है, फिर एकल बंध है, फिर द्विबंधन है। इस तरह से ये हो गया आपका एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक में क्या था, एकल बंध बनता है और इसमें एलिफैटिक यौगिक का गुण होता है। जैसे देखिए, साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन, तो देखिए इस तरह से 3
इस आकृति का, त्रिभुज आकृति का वलय बनता है। देखिए इसमें चार कार्बन है, तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। इसकी आकृति इस तरह से होती है। और देखिए साइक्लोपेंटेन, इसमें 5 कार्बन परमाणु है। तो इस तरह से यह एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक के उदाहरण हुए हैं। इस तरह से हम समझ गए श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर। तो इसको 2 वर्ग में बांटा गया, अनफंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अर्थात प्रकार्यात्मक समूह रहित यौगिक। फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है प्रकार्यात्मक समूह। तो इससे रहित यौगिक जो होता है और एक प्रकार्यात्मक समूह सहित यौगिक होता है। तो जो रहित है मतलब जिसमें प्रकार्यात्मक समूह नहीं होता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु ही एक साथ सहसंयोजित होते हैं। अब यह हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। अंग्रेजी में संतृप्त को बोलते हैं सैचुरेटेड, असंतृप्त को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन ग्रुप आता है। इसका समूह होता है, एल्केन समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ N जो है कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। इसमें एकल बंध बनता है, जैसे C और C, मतलब इसके एकक इलेक्ट्रॉन जो है साझा करते हैं। अब इसमें है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर +2 था, ये +2 गायब हो गया। इसका मतलब इसमें 2 जो है घट गया, N में 2 घट गया, तो आ गया आपका CnH2n। इसमें देखिए फिर -2 हो गया है, तो यहाँ पर 2 था, मतलब इसमें है CnH2n+2, यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 2n+2, यहाँ पर 2n और यहाँ 2n-2, मतलब हाइड्रोजन की संख्या प्रत्येक बार में 2 घट जाती है। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इस तरह से हम ख्याल भी कर सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+, इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n और इसका हो गया CnH2n-2। इसमें बनता है देखिए एकल बंध, इसमें बनता है द्विबंध, इसमें बनता है त्रिबंध। देखिए इसको हम दिखलाते हैं, एकल बंध को 1 डैश से, इस द्विबंध को 2 डैश से और इसको 3 डैश से। तो 1 डैश से दर्शाते इसलिए हैं कि इनके बीच एकक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इस तरह से हम अनफंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक के बारे में समझ गए। अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखिए अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह सहित यौगिक। ये प्रकार्यात्मक समूह हम लोग को 10वीं क्लास में 4 पढ़ना है। एल्कोहल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिल समूह भी कहते हैं, एल्कोहल समूह को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। इनमें होता क्या है कि एल्केन का जो होता है एक हाइड्रोजन, एल्केन समूह के जो यौगिक होते हैं उसका हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ते हैं, तो वह एल्केल समूह का यौगिक हो जाता है। और जब उसका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके ये COOH में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जब उसमें जुड़ जाते हैं तो वो कार्बोक्सिल समूह के यौगिक हो जाते हैं। और जब उसका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके ये CHO उसमें संयोजित हो जाता है
तो वह एल्डिहाइड समूह का यौगिक हो जाता है, और जब CO उसमें जुड़ता है, संयोजित होता है, तो वह कीटोन समूह का यौगिक हो जाता है। तो यह फंक्शनल ग्रुप है क्या, इससे यौगिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह हम लोग आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें हम अभी संक्षेप में यही बोलेंगे कि ये जो प्रकार्यात्मक समूह जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, OH, COH, CHO, CO, ये यौगिक का रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं, और इसके साथ जो जुड़ता है एल्केन समूह का यौगिक, जिससे एक हाइड्रोजन विस्थापित होने के बाद वह एल्किल समूह का बन जाता है, और वह एल्किल समूह जो होता है भौतिक गुणों को निर्धारित करता है। अब कैसे करता है हम लोग आगे इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है।